ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कपिदासरिताय जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। राम करुणामेश्वर गुरुदेव की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुद्धता की बात क्यों की जा रही है, उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो हम सब अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले, आत्म साक्षात्कार के पथ पे चलने वाले हम सब पथिक लोग हैं। ठीक है, पथिक मतलब राहगीर, राइट। मैं पतित नहीं बोल रहा, पथिक बोल रहा हूँ। तो हम राहगीर लोग हैं, हम पथिक हैं लेकिन हम पतित भी हैं। ठीक है, तो हम सारे पतित हैं। भगवान सच्चिदानंद है, भगवान का धाम सच्चिदानंद है। सब कुछ परम पवित्र, परम शुद्ध, सच्चिदानंदमय, आनंद युक्त, ज्ञान से परिपूर्ण। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग अशुद्ध है। और अशुद्धता का जो कारण है, वो अशुद्धता का कारण है हमारा भौतिक जगत से संसर्ग, भौतिक जगत में हमारा निवास। जैसा स्थान हो जाता है वैसा वो व्यक्ति हो जाता है। ठीक है ना, स्थान का दोष लगता है। तो इसी तरीके से जो ये स्थान है, ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत अशुद्धियों से भरा हुआ है, पूर्ण रूपेण अशुद्धियों से भरा हुआ है। तो इस स्थान में रहने के कारण हमें एक स्थान दोष लगा हुआ है, हम सब लोग अशुद्ध हो गए। और ये अशुद्धता क्या है? ये अशुद्धता हमारे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, कपट, स्वार्थ, और जितना हम सब लोग डिस्कशन करते हैं, वो सारी की सारी अशुद्धताएं हैं। ठीक है, तो शुद्ध होना क्यों है? इसका आंसर तो हमें यहाँ सीधे सीधे दिखाई दे गया कि क्योंकि हम उन भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं जो परम शुद्ध हैं। ठीक है, जो सच्चिदानंद हैं, उनके धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके संग को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी अभी की अवस्था है, ये बहुत ही अशुद्ध अवस्था है, बहुत गंदी अवस्था है। ठीक है, अभी हम लोग पूरे के पूरे शरीर के स्तर पर हैं। अभी हम अपनी इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों को संतुष्ट करने के पीछे पागल हैं। तो अभी हम पूरे के पूरे अशुद्ध हैं, इसलिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, और शुद्ध होने के लिए आप देखो, कभी भी कोई चीज जब शुद्ध हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, हम मान लो सोना लेने जा रहे हैं, किसी के घर में शादी है, सोना लेने जाएगा तो क्या बोलेगा कि फलानी दुकान पर जाएंगे, वो लोग प्योर गोल्ड देते हैं। ठीक है, वो लोग प्योर देते हैं एकदम। उनके यहाँ पर 24 कैरेट वाला गोल्ड मिलता है, 22 कैरेट वाला गोल्ड मिलता है। तो प्योरिटी की बात करते हैं। इसी तरीके से खाने पीने की चीज़ों की भी बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो लोग वहीं डील करना पसंद करते हैं जहाँ पे प्योरिटी की गारंटी हो। ठीक है ना, तो शुद्ध होना से कितना जरूरी है ये हम समझ सकते हैं, कितनी वैल्यू बढ़ जाती है शुद्ध होने से। तो आध्यात्मिक जगत में हमारा, हम जब शुद्ध होंगे तो हम वास्तव में अध्यात्म में अपने आप को कंसिडर कर पाएंगे। ठीक है ना, हो सकता है भगवान हमको कंसिडर तब करें अपने आध्यात्मिक जगत में बुलाने के लिए जब हम पूरे शुद्ध हो जाए। ठीक है, तो होना तो पड़ेगा। तो शुद्ध होने के लिए चीजों को तपाना पड़ता है। जैसे सोने को बहुत बहुत तपाया जाता है, तो उसकी जो अशुद्धियां होती है वो सारी जलकर नष्ट हो जाती है। ठीक है ना, वो साइड हो जाती है, और सोना एकदम निखार आ जाता है सोने में, शुद्ध सोना निकल कर साइड हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर जीव अपने आप को शुद्ध करना चाहता है, तो इस जगत में भगवान ने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम का नाम दिया तप, तपस्या, तप। ठीक है, तो मनुष्य जीवन जो है वास्तव में
इन दो चीजों के बीच घूमता रहता है, तपस्या और भोग। ये दो चीजें हैं यहाँ पर इस संसार में। कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोग भोग कर रहे हैं। एक दिन में ही हम लोग कई बार कुछ तपस्या कर रहे होते हैं, कुछ भोग कर रहे होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हम ऑफिस जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तपस्या है हमारी। फिर सैलरी मिलती है, उससे अच्छा खाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, मूवी देखते हैं, पति पत्नी आराम से घूमते हैं, आनंद करते हैं, भोग करते हैं। तो तपस्या और भोग में ये सारा जीवन चलता रहता है। लेकिन ये जो तपस्याएं हैं, ये तपस्याएं भी कई अलग अलग प्रकार की हैं। भगवत गीता में 17वें अध्याय में 3 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन है। सतोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या, तमोगुणी तपस्या। तो वास्तव में हमें अपनी तपस्या को कैसे देखना है? तपस्या वास्तव में वो तपस्या है, तपस्या जो हमें शुद्ध करेगी, वो तपस्या है जिस तपस्या के अंदर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त, उनकी प्रसन्नता के निमित्त कुछ ना कुछ कष्ट उठाया गया हो। वैसे तो हर तपस्या में कुछ ना कुछ कष्ट है, ठीक है ना? जैसे कि एक शराबी शराब पीने के लिए दुकान पर जा रहा है, ठीक है, कड़ी मेहनत करके उसने दिन भर मजदूरी करके 500 रुपया कमाया। कितनी मेहनत करी, कितनी तपस्या करी, तो शराब लेकिन की किस लिए? शराब पीने के लिए। तो ये भी एक प्रकार की तपस्या है, ठीक है। इसी तरीके से किसी व्यक्ति को अपनी कुछ मन की मान्यताएं पूरी करवानी है, इसलिए वो किसी देवी देवता के पैदल यात्रा कर रहा है, ये भी तपस्या है, लेकिन ये रजोगुणी तपस्या है। लेकिन जो तपस्या भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त निमित्त की जाती है, वो सतोगुणी तपस्याएं होती है। और वास्तव में ऐसी तपस्याएं ही हमें भोग वृत्ति से बाहर निकालते, हमें शुद्ध करती है, ठीक है। बाकी दोनों तपस्याएं तो हमारी भोग वासना को और बढ़ाती हैं। तो इसलिए तपस्या और भोग ये हैंड इन हैंड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, तो उसकी भोग वासना शांत होती है, उसकी भोग वासना कम होती है। आराधितो यदि हरि तपस्या तत् की, न आराधितो यदि हरि तपस्या तत् की। यदि अगर आप हरि की आराधना करते हो, तो फिर तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हरि की आराधना नहीं करते, तो फिर तपस्या करने की भी तब भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हरि की आराधना कर रहे हो तो उसके अंदर ऑलरेडी तपस्या इंक्लूडेड है। आप कुछ और एक्स्ट्रा मत करो। जैसे हम हरि की आराधना करने वाले हैं, हम सारे यहाँ पर, तो हमारे दिनचर्या में थोड़ी बहुत तपस्या है। क्या तपस्या हमारे दिनचर्या में? हमको सुबह जल्दी उठना है, हम लोग बैठ के एक जगह ठिकाने पे 16 माला करते हैं। बीच बीच में कभी कभार जन्माष्टमी आ जाती है, या राधाष्टमी आ जाती है, या कोई आचार्यों का आविर्भाव दिवस आ जाता है, तो हाफ डे का फास्टिंग वगैरह कर लेते हैं। और 15 दिन में एक बार एकादशी आ जाती है। तो ये हमारी तपस्या है। अब अलग से कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कोई पहाड़ों पे चढ़ने की, नंगे पैर जाने की, कोई यज्ञ आदि करने की, ठीक है, ये सब करने की कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। हरि की आराधना के अंदर ही थोड़ी बहुत तपस्या इंक्लूड हो जाएगी। और कोई व्यक्ति हरि की आराधना नहीं करता, तो वो चाहे कितनी तपस्या कर ले। हिरण्यकशिपु से ज्यादा तपस्या तो किसने करी होगी? उसने इतनी भयंकर तपस्या करी थी, उल्टे पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े रह के तपस्या करी थी। इतनी बड़ी तपस्या तो कोई नहीं कर सकता, और फिर भी भगवान ने उसको मार दिया। उसकी तपस्या का कोई उसको फल नहीं मिला, ठीक है। तो जो तपस्या है, जो सतोगुणी तपस्या है, जो भगवान श्री कृष्ण के निमित्त की गई तपस्या है, वही वास्तविकता में तपस्या है। और ये जो तप है, ये तप मनुष्य को शुद्ध बनाता है, जीवात्मा को शुद्ध बनाता है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि जितने 84 लाख योनियां हैं, उसमें मनुष्य के अलावा जितनी योनियां हैं, वो सब भोग योनि है। उनके जीवन में कोई तपस्या नहीं है, ठीक है। कोई सुअर, कुत्ता, बिल्ली, इनके जीवन आप देखो, इनके जीवन में क्या तपस्या है? खाओ पियो सो, ठीक है, संतान उत्पत्ति करो, थोड़ा भौंको और ये करो वो करो। क्या है? तपस्या थोड़ी है। तो तपस्या कोई डिग्रेडेशन नहीं है, ये एक हायर कॉन्शियसनेस, हायर वे ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करने वाली चीज है। इसलिए जो ऋषभ देव थे, भरत महाराज के पिताजी, वो अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं, नायम देहो देभाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो वो कहते हैं कि ये जो
कुत्ते और सुअर जो काम करते हैं वही काम, यानी कि खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना, यही काम एग्जैक्टली करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। मनुष्य जीवन तो मिला है तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम, सतोगुणी तप करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के निमित्त तप करने के लिए। अब उससे होगा क्या? आगे कह रहे हैं शुद्ध तस्मात्, उससे तुम शुद्ध होगे। ठीक है, ये श्लोक हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, लेकिन आज थोड़ा सा इसकी गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। शुद्ध होने का मतलब क्या है? जब वो कह रहे हैं कि तप से शुद्ध हो जाओगे, सोने को गर्म करके सोना शुद्ध हो जाएगा, 24 कैरेट गोल्ड बन जाएगा, तो उसका मतलब क्या है? तप से शुद्ध होने का मतलब क्या है? तो शुद्धता के कई पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर, आप चाहे तो नोट्स में नोट बना सकते हैं। पहला पैरामीटर है शुद्ध होने का। जब भी आपके सामने अध्यात्म में या कोई भक्ति में ही जो क्लासेस चल रही है और वहां पे अगर मान लो कोई वक्ता शुद्धता की बात कर रहा है, तो अब आपको तुरंत तीन चीजें समझ में आ जानी चाहिए। पहला लेवल, फर्स्ट लेवल पे शुद्धता का मतलब है टू गेन स्ट्रेंथ, शक्ति प्राप्त करना। शुद्धता का मतलब है शक्ति प्राप्त करना। कौन सी शक्ति? शक्ति ये नहीं कि आप इतना वजन उठा सकते हो, ठीक है, या आप ये कर सकते हो, कर सकते हो, किसी को मार पीट सकते हो, नहीं। शक्ति का मतलब है कि हमारे अंदर हमारे वेगों को सहन करने की शक्ति है। उपदेशामृत में 6 प्रकार के वेगों को रूप गोस्वामी ने इलस्ट्रेट किया। वो 6 वेग क्या हैं? वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, 6 वेगों को इलस्ट्रेट किया। पहला तो वेग है वाचो वेगम, मतलब वाणी का वेग, बोलने का वेग। जब हम बहुत तपस्या करते हैं, ठीक है, तो तपस्या करने से हमारी वाणी का जो वेग है, उस वेग पे कंट्रोल आता है। आप देखो संसार में लोग अनाप शनाप अनर्गल जो बोलना होता है बोलते हैं, लेकिन भक्त को पता होता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ठीक है, अभी भी मैं रास्ते से आ रहा था और दुर्भाग्यवश कुछ 2-3 लड़कों के साइड से होके गुजरना पड़ा, तो पूरे कान में इतनी अशुद्धियां चली गई कि पूछो मत। आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वाणी का वेग बहुत गंदा है लोगों का, बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत ही गंदा बोलते हैं। आप सब इस बात को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जीवन में कोई तपस्या नहीं है। ठीक है, वही कुकर सुकर वाला जीवन है, जो खाना है खाओ, जो जब सोना है सो। कोई जीवन में भगवान का कोई रूल नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। तो वाणी का वेग हो, वाचो वेगम, मनसा वेगम, मन का वेग। मन का वेग बड़ा खतरनाक है। मन अलग अलग प्रकार के वेग देता रहता है। उसने ऐसा क्यों किया, वो मेरे से नाराज है, या वो वो मुझे कुछ कर देगा, कुछ नुकसान पहुंचा देगा, भय, वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा। मन मन अपने आप कुछ ना कुछ वेग देता रहेगा, विचार देता रहेगा, विचार विचार विचार, कुछ ना कुछ विचार देता रहेगा। और वो विचार हमें या तो भय में डालते रहेंगे, ठीक है, या हमें किसी प्रकार के कई लोग कई जो ओवर थिंकिंग होती है, वो 2 प्रकार की होती है। कई लोगों को स्ट्रेस देने वाली होती है और कई लोगों को आलसी बनाने वाली होती है, उनको चिल कर देती है पूरा का पूरा। ठीक है ना? तो ऐसे जो मन के वेग है, ऐसे मन के वेग भी शांत हो जाते हैं जब हम तपस्या करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्रोध का वेग, हम तीसरा वेग है क्रोध का वेग। बहुत क्रोध आता है, जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी अहंकार पे चोट लगती है, जल्दी जल्दी क्रोध आता है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी बात को खाली नहीं जाने देते, हर बात का जवाब देना है, उल्टा देना है, सुलटा देना है। लेकिन बोला तो कैसे बोला, चाहे सामने मेरी माँ हो या मेरे पिता हो, पति हो पत्नी हो, ठीक है, बच्चे हो अपने हो, कोई भी हो, बड़ा हो, कोई हमारा सीनियर हो, कोई भी हो, नहीं बोला तो कैसे बोला, अभी मैं इसको धराशायी करता हूँ। क्रोध, क्रोध का वेग, जल्दी जल्दी क्रोध का वेग आना, ये नॉर्मल, ये भक्तों के अलावा जो लोग होते हैं उनमें ये स्वभावतः नॉर्मल होते हैं। आप देखोगे बिल्कुल नॉर्मल होता है। वाणी दूषित है, मन में उल्टे सीधे विचार चलते रहते हैं, क्रोध आता रहता है, फिर जीवा वेगम, जीवा का वेग, जीभ बहुत भागती रहती है उन लोगों की। जीभ जीभ को जो खाना है, बीड़ी सिगरेट गुटखा अंडा, ठीक है, समोसा कचौरी, बाहर गंदगी, सब कुछ जितना गंदगी बाहर मिल रहा है,
वो सब के लिए जीव उनके उनको लालायित करती रहती है। ठीक है। लेकिन भक्त आप देखो, भक्त लोग, अभी हमने जन्माष्टमी का व्रत किया तो आराम से निर्जला रह के भक्त कर गए, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन पूरा पूरा दिन 24 घंटे निर्जला रहना बड़ी बात है। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है। जो जो नॉर्मल कोई भक्त नहीं होगा, जो संसारी कर्मी व्यक्ति होगा, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि क्यों, कि कैसे कोई व्यक्ति सारे दिन बिना पानी के भी रह सकता है। ठीक है। और बिना पानी के रह के भी आनंदित रह सकता है। भक्तों को कोई वेग नहीं आता। मैंने देखा, मैं तो, अब हम लोग इतने साल से कर रहे हैं, ठीक है, जन्माष्टमी के दिन सारे भक्त साथ में ही सेवा कर रहे होते हैं इस्कॉन मंदिर में, तो मैं देखता हूँ भक्तों को वेग भी नहीं आ रहा होता, शांति से बैठे होते हैं। एक आध भक्त होता है जो कोई आके बोलता है, प्रभु जी पानी पी लें क्या, ये पी सकते हैं क्या, या ये हो रहा है वो हो रहा है। बाकी भक्त शांति से अपनी सेवा कर रहे होते हैं और आनंद में होता है, हंसी, एक दूसरे से हंसी मजाक बात कर रहे होते हैं, अपनी सेवा कर रहे होते हैं, पूरा फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो तपस्या करते करते वेग के ऊपर कंट्रोल आ गया। दिस इज, ये मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ, पहला पॉइंट स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा हूँ। उनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई कि उन्होंने अपनी जीवा के वेग को, मन के वेग को, और क्रोध के वेग को, ठीक है, और वाणी के वेग को पकड़ लिया, उसको टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा पूरे कंट्रोल, पूरे कंट्रोलर बन गए, इतनी शक्ति अभी नहीं आई होगी, लेकिन हाँ कंट्रोल दिख रहा है। ठीक है। इसी तरीके से उदर उपस्थ वेगम, पेट का वेग, वो आप इसी पॉइंट में कवर कर लीजिए। और उपस्थ यानी कि जनन इंद्रियों का वेग, जनन इंद्रियों पर भी काफी हद तक अब कंट्रोल आने लग गया है। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति तप करता है, तप करके वो शुद्ध होता है, ऐसा ऋषभ देव कहते हैं। तो तो शुद्ध होने का मतलब हमने इस तरीके से समझा कि पहला पॉइंट, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है। स्ट्रेंथ किस चीज की आ जाती है? अपने सारे वेगों को कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ आ जाती है। बल्कि इनफैक्ट मैंने ये भी देखा कि जब रात को 12 बज गए और पानी पीने का समय हुआ, पारण करने का समय हुआ, तब ऐसा लग नहीं रहा था कि भागें और जाके कहीं नल का हो, कहीं पानी की बोतल हो और गड़ 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 सारा पानी पी जाए, सारे महासागर अपने अंदर डाल लें। कुछ नहीं लग रहा था। वी वर काम एंड कंपोज, आराम से घर आए, भगवान को प्रणाम किया और प्रसाद पाया तसल्ली से। ठीक है। तो ये वेगों पे कंट्रोल आया था, स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो है शुद्ध होने का मतलब, वो है इच्छाओं का शुद्धिकरण। ठीक है। तो वेगों पर तो कंट्रोल आ ही जाता है, प्लस इच्छाओं का शुद्धिकरण भी हो जाता है। ठीक है। इच्छाओं का शुद्धिकरण का मतलब है कि जो इच्छाएं अब आएंगी, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता, मन में, और मन में और इंद्रियों में इच्छाएं आएंगी। ठीक है। इच्छाएं कहाँ निवास करती हैं? हमारी मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, इन तीनों जगहों पे इच्छाएं निवास करती हैं। तो इच्छाएं जो आएंगी, अब वो कृष्ण भावना भावित इच्छाएं आएंगी। तपस्या कर करके आप ये गेन करते हैं। ये तपस्या जो हम करते हैं, ठीक है, जिसको कई बार आपके कई मित्र लोग, संबंधी लोग क्रिटिसाइज करते होंगे, क्या तुम इन चक्करों में पड़ गए, लेकिन आपको कितना बड़ा लाभ हो रहा है इससे, ये उन लोगों को नहीं पता। हमारी इच्छाएं शुद्ध हो गई। उनकी इच्छाएं आपको भी पता है, ठीक है, कितनी गंदी इच्छाएं होती हैं। ठीक है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने की, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, ठीक है, इसका इसका भला हो, इसका बुरा हो, ये सब इच्छाएं चलती रहती लोगों के मन में। ठीक है। भोगों की इच्छाएं चलती रहती हैं कि मेरे ये भोग हो, मुझे ये भोग मिले, मुझे ये भोग, मेरे जीवन में मुझे ये अभाव है, भगवान इन अभावों को पूरा करो। ठीक है। मेरा सुख संपत्ति बढ़े, मेरा मेरा धन ऐश्वर्य बढ़े, ये इच्छाएं चलती रहती हैं। लेकिन भक्ति इच्छाएं शुद्ध होने लगती हैं। आ भी जाती हैं बीच बीच में, तो वो देखता है, बोले यार क्या करना है, अल्टीमेटली तो सब छोड़ के यहीं जाना है। ठीक है। ये शरीर के साथ साथ सारा का सारा जितना इकट्ठे किया सब नष्ट हो जाएगा। तो इच्छा अगर आ भी जाती है, तो जैसे ही कथा सुनेगा, तुरंत दिमाग वापस ठिकाने लग जाएगा। तो उसकी इच्छाएं ऐसे करके शुद्ध होने लगती है कि यार ऐसी इच्छा करने का वास्तव में कोई सेंस ही नहीं है। इच्छा ऐसी करो कि भगवान, हमें तो भैया, हमें ये मनुष्य योनि जो है, ये ये जो भौतिक जगत में हम आ गए, भौतिक शरीर हमको मिल गया, ये बड़ा झंझट का काम है। आप हमें निकालो इस संसार से। ठीक है। हमें आप अपनी सेवा में लगा के रखो। ठीक है। और भी अगर कोई श्रेष्ठ इच्छा करने लगेगा, तो उसको और एलिवेटेड इच्छाएं आने लगेंगी कि अब मुझे भगवान के लिए कुछ करना है, प्रचार करना है। ठीक है।
ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से इच्छाओं का शुद्धिकरण होने लग जाता है लेवल 2 पे। और लेवल 3 का मतलब है आनंद का अनुभव। ठीक है, अभी देखो हम जब कुछ थोड़ा कीर्तन होता है, कभी कभार कोई कथा हमें जो दिल को छू जाती है, या कभी कभार भक्तों का संग, तो हमें बड़ा आनंद का अनुभव होता है। लेकिन वास्तव में वो आनंद, वो आनंद अभी उस परम आनंद का एक कण है, जो परम आनंद हमको, अगर हम शुद्ध हो जाएं तो हमको अनुभव होएगा। अगर हम ढंग से शुद्ध हो जाएं तो जिस आनंद का अनुभव हमको हर क्षण होएगा और हर क्षण लगातार बढ़ता जाएगा, उस आनंद का के एक कण का अनुभव हमें कभी कभी हो जाता है जब हम भक्तों के संग में होते हैं, हम कीर्तन में होते हैं, कभी कभार कथा हमारे हिसाब की हो जाती है, या कभी कभार हमें बहुत सुंदर से दर्शन हो जाते हैं, तो हमें बहुत असीम आनंद मिलता है ना। लेकिन फैक्ट ये है कि वो एक क्षण मात्र है, थोड़ा सा आनंद है। जब हम, जितनी मात्रा में हम शुद्ध होते जाएंगे उतनी मात्रा में हम आनंद का अनुभव करते जाएंगे। भगवान सच्चिदानंद है, भगवान की ये वार्ताएं, कथाएं, ये सच्चिदानंद है, सब कुछ सच्चिदानंद है। भगवान का कीर्तन सच्चिदानंद है, नाम सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद का मतलब ही आनंद है। सत चित और आनंद, आनंद में। ठीक है, सत मतलब सनातन, यानी कभी भी वो आनंद घटेगा नहीं। ठीक है, चित मतलब पूरा ज्ञान में। ठीक है, एक आनंद अज्ञानता का होता है। ठीक है, जैसे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अज्ञानता का आनंद, क्योंकि ये ऐसा आनंद है कि क्योंकि लोग करते तो हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन पार्टी शुरू हो गई, लेकिन एंड के बाद में जो रियलिटी है, जीवन का फेस है, वो तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ठीक है ना। तो तो ऐसा आनंद, जो भगवान के साथ वाला आनंद कैसा है, जो इटरनल है, हमेशा बढ़ता रहेगा, जो ज्ञान युक्त है। ठीक है, वो आनंद है। तो वो आनंद हमको अनुभव होएगा उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में हम अपने आप को शुद्ध करते जाएंगे तपस्या के माध्यम से। इसलिए ये सब व्रत करना, भक्ति के नियमों का पालन करना, ये सब इसलिए बहुत जरूरी है। जब तक हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा शुद्धिकरण होगा नहीं। और बिना शुद्धिकरण हुए ना हमारा वेगों पे कंट्रोल आएगा ढंग से, ना हमें हमारी इच्छाओं का शुद्धिकरण होगा, और ना हमें उस परम आनंद के की अनुभूति होगी, क्योंकि वो तो असीम है। तो उसमें तो जितना डिग्री में हम लोग शुद्ध होते जाएंगे उतने डिग्री हमारा आनंद हमको एक्सपीरियंस हम लोग करते जाएंगे। तो इसी रिलेशन में भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक आता है, उसको हमें डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं 5वें अध्याय के अंदर, कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। तो योगियों यानी कि भक्त जो है, इंटेलिजेंट भक्त, उसके किसी भी कार्य को करने का जो पर्पज है, उस पर्पज का को एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। तो क्या पर्पज एक्सप्लेन किया है? वो पर्पज एक्सप्लेन किया आत्मशुद्ध है। योगी का पर्पज है कि वो शुद्ध होना चाहता है। ठीक है, और क्यों होना चाहता है? क्योंकि मैंने आपको 3 लाभ बता दिए कि उससे सारा का सारा वेगों पे कंट्रोल करने का स्ट्रेंथ मिलेगा, हमारी इच्छाओं का शुद्धिकरण होएगा, और हमें आनंद का अनुभव होगा। तो पर्पस योगी ने बना लिया कि मुझे शुद्ध होना है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे अपना प्यूरिफिकेशन करना है। अब करेगा कैसे? करने के लिए बताया गया कि कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा। वो अपने कायेन मतलब काया से, यानी अपनी जो ग्रॉस सेंसेस हैं, ग्रॉस सेंसेस, जैसे आपने अपनी कान रूपी ग्रॉस सेंस अभी इस कथा में लगा रखी है। ठीक है, मनसा, मन, और बुद्धया यानी बुद्धि। तो अपनी काया यानी अपना जो ग्रॉस सेंसेस हैं, ग्रॉस सेंसेस प्लस मन प्लस बुद्धि, इन तीनों के माध्यम से जो एक योगी भक्त है, जिसने पर्पस क्या बना रखा है, अपने आप को शुद्ध करना, वो सारे कार्य करता रहता है, इस जगत में सारे कार्य करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट है संग त्यक्त्वा, अपना अटैचमेंट उनमें नहीं रखता। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही किसी न किसी तपस्या में होंगे। जन्माष्टमी वाली तपस्या तो साल में एक बार होती है, रोज तो होती नहीं है। और एक बार चलो निर्जला एकादशी के दिन मान लो, डेली तो नहीं है, डेली तो खाओगे। ठीक है, डेली तो
और संसारी लोगों के बीच रहेंगे, डेली तो ऑफिस का काम करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा या ये वो बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? तो तब क्या, जन्माष्टमी के दिन तो ईज़ी है करना क्योंकि भक्तों का संग है, या ऐसा कोई भी दिन हो, ऐसा कोई भी ओकेज़न हो, तो उस दिन तो ईज़ी है करना क्योंकि भक्तों का संग होता है, ठीक है? हम भी प्रिपेयर्ड होके आते हैं। लेकिन लेकिन वो दिन तो बहुत कम होते हैं। एक्चुअली तो हमें इस संसार में रहना होता है। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्लास का, आज की क्लास का। इसको बड़ा ध्यान से आप समझने का प्रयास करना कि ज़्यादातर तो दिन ऐसे होते हैं जब हमारे पास ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है? तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना होता है कि हमें वो कार्य करते हुए, जो हमारे कर्तव्य है, जो हमारे कार्य हैं, वो कार्य हमें करने हैं, वो करते हुए हमें करने हैं। लेकिन संग त्यक्त्वा पे फोकस करना है, हमें अपने अटैचमेंट को काटना है। किसी भी कार्य से जो भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उन रिजल्ट्स से हमें अपने जो अटैचमेंट है, उनके अंदर स्वामित्व की भावना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है? किसी किसी ओकेजन पे छुट्टी होती है, जन्माष्टमी पे छुट्टी है, ठीक है, निर्जला एकादशी पे आपने छुट्टी ले ली, लेकिन रोज तो वैसे अदरवाइज ऑफिस जाना पड़ेगा। तो जब आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस जाने के कर्म करने से कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। सैलरी आएगी, ठीक है, प्रमोशन होएगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, इस इस रिजल्ट को प्रोड्यूस जब ये होंगे, तो इससे आपको अपने अटैचमेंट को काटना है। इसमें हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, भोक्ता की भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मैंने प्रोड्यूस किया है, इसको मैं ही भोगूंगा, इसका भोग कोई और ना करे, ठीक है? इसका भोग कृष्ण तो कतई ना करे। कृष्ण, कई कई जो नास्तिक होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, वो इसी भावना के तो होते हैं। आप आपने अभी सब भक्तों ने जन्माष्टमी पर डोनेशन मांगा कई लोगों से, तो उन्होंने पैसा नहीं दिया। कई लोगों ने पैसा नहीं भी दिया होगा, मना भी किया होगा, क्योंकि उनकी भावना कहीं ना कहीं वो भावना बीच में आड़े आ गई, भोक्तृत्व की भावना, कि नहीं ये मेरा रिजल्ट प्रोड्यूस किया हुआ है, मेरे पुरुषार्थ का फल है, तो ये मैं किसी और को क्यों दूं, मैं कृष्णा को क्यों दूं, ठीक है, या मैं कृष्णा के भक्तों को क्यों दूं? तो इसका मतलब उनके अंदर संग है, अभी भी आसक्ति है फलों के प्रति। तो जब जब फलों के प्रति आसक्ति रहेगी, हम पूरे तरीके से अशुद्ध है। लेकिन जितनी ज्यादा हमारी ये फलों के प्रति आसक्ति कटने लग जाएगी, घटने लग जाएगी, उतनी मात्रा में हम शुद्ध होते जाएंगे। तो अब हम अपने आप को एनालाइज कर लें कि ठीक है, जब हम तपस्या कर रहे होते हैं तो हम शुद्धिकरण की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो डे टू डे में काम कर रहे हैं, उस डे टू डे में काम करते हुए उस काम के रिजल्ट को छोड़ देना, उससे उससे कोई अटैचमेंट ना रखना, ये वास्तव में सबसे बड़ी तपस्या है, और यही शुद्ध होने का सबसे बड़ा मानक है। मुझे नहीं लग मुझे मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना दिया है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि जैसे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि वैसे तो तपस्याएं हम जानते हैं, ठीक है, कई कई डेज पे कई कई बार अलग अलग तरीके से हम भक्त लोग तपस्याएं करते हैं। जैसे मान लो कि परसों संडे है, तो संडे हम सारे डिवोटीज मिलेंगे, तो 2 घंटे के लिए हो सकता है आप में से कई भक्त तपस्या करेंगे, पहले खुद नहीं खाएंगे, सब भक्तों को खिलाएंगे, तपस्या, ठीक है, किसी भी प्रकार से शारीरिक कष्ट उठाना, ठीक है, तपस्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसी तपस्याओं से हमने देखा कि हमें वेगों पे नियंत्रण आता है, हमें वेगों पे नियंत्रण आने का स्ट्रेंथ मिलता है हमारे अंदर। दूसरा पॉइंट क्या था, इन हमारी इच्छाओं का शुद्धिकरण होता है, और तीसरा पॉइंट था हमारा कि हमारा आनंद बढ़ता है। लेकिन ज्यादातर दिन ऐसे नहीं होते, ज्यादातर दिन हमारे वही रोजमर्रा की जिंदगी के होते हैं। हमें हमें कमाना है, पर जो भी जिसके जो जो भी कार्य है, ठीक है, घर में तो कोई नहीं बैठता होगा, सब कुछ ना कुछ करते होंगे। तो उन दिनों में क्या है, उन दिनों में जो हम कार्य करते हैं, उस कार्य से जो हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस रिजल्ट से अपनी आसक्ति को काटना, उस रिजल्ट को भगवान को ऑफर करना, ये वास्तव में हमारी तपस्या है, इससे शुद्ध होंगे, ठीक है ना? तो मैंने आपको समराइज कर दिया है
और ये सबसे सिंपल सिंपल अगर आपको लगा हो तो सिंपल, अदरवाइज कंप्लीट फॉर्मूला है तपस्या का भी और शुद्ध होने का भी। ठीक है ना? जब तक हम अपने अपने पुरुषार्थ से जो हम रिजल्ट्स बनाते हैं उनको भगवान को ऑफर नहीं करेंगे, तब तक हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। उसके बिना हमारी उनके अंदर आसक्ति बनी रहेगी, और जब तक आसक्ति बनी रहेगी तब तक इस संसार में आते रहेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। राम करुणामयी शिला गुरुदेव की जय। यश परेश प्रभु जी की जय। आप समझ भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आ गया ना सबको? एक बार थोड़ा सा बता दो, एक दो लोग कोई। हरे कृष्ण धर्म प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, ऑल जय। ग्लोरीज टू यू। एंड यस प्रभु जी, समझ में आया, और आपने जो लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया था, तो डेफिनेटली प्रभु जी आपने इतना मतलब कि जो डीप जा करके जो प्योरिटी का पैरामीटर प्रभु आप एक्सप्लेन करो, बताया। मैं सुनना चाहता हूँ कितना समझ में आया। एक्सप्लेन करो। यस प्रभु जी, मैं ट्राई करता हूँ। वैसे बारिश बारिश हो रही थी तो हवा चल तो मैं मुझे इतना समझ में आया प्रभु जी कि जैसे कि वो 3 पॉइंट्स आपने बताया था। तो सबसे पहले तो लेवल फर्स्ट का वो टोल रेट वाला कि मतलब कि टू गेन स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथ गेन करनी है तो हमारे अंदर के जो वेग है उनको सहन करना है। तो जो उपदेश संहिता का पहला श्लोक था उसको आपने समझाया। फिर सेकंड पॉइंट में आपने बताया था कि इच्छाओं का शुद्धिकरण, इसके इसके लिए आपने बताया था। फिर थर्ड पॉइंट में आपने बताया कि ऑलवेज मतलब कि आनंद, मतलब कि ब्लिस को, जब हम पूर्ण आनंद की अवस्था में होते हैं तब हम तब हम क्या है ना कि वो जब तब वो जो आनंद होता है एकदम एकदम फुल प्योरिटी के स्तर पे जो आनंद होता है वो टॉप नॉच होता है एकदम। तो अभी तो जैसे कि हम कीर्तन वगैरह करते हैं या फिर नाम जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो वो 1% होता है। लेकिन फिर वो वाला आनंद बहुत टॉप नॉच होता है, ऐसा आपने बताया था प्रभु जी। एंड इसके अलावा जैसे लास्ट में आपने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो कायन मनसा वाला कि संग त्यक्त्वा, ये संग त्यागना। जैसे कि हमेशा एनी टाइम तो हम मतलब कि जो फेस्टिवल जो आते हैं या फिर एकादशी वगैरह, एकादशी महीने में 2 बार आती है, जन्माष्टमी भी साल में 1 बार आती है। तो तब तो फिर हम थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि उस दिन तो भगवान की कृपा भी रहती है उस दिन पे स्पेशली, है ना, कि हम तपस्या कर सके और भक्तों का संग रहता है। आपका आपका भी आपका भी एकदम मर्सी रहता है उस दिन कि हाँ आपका संग रहता है तो इजीली कर पाते। लेकिन फिर बाकी के दिन, हम बाकी के दिन में ही रहना है ज्यादातर, तो हम उसी दिन में रहते हैं कि जैसे कि कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में, कोई ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस में रहता है एनी टाइम, तो ज्यादातर बस उसी में रहता है। तो उस समय क्या करे, तो बस वही है उस समय, मतलब कि जो है वो संग त्यक्तवा, जो भी हमें बुरी चीजें जो लग रही है, मतलब जो भी बुरी चीजें है उनका त्याग त्याग करना। और जो भी फिर उसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट जो हमें मिले, जैसे कुछ सैलरी मिली या फिर कुछ भी हम रिजल्ट मिला, तो उस रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। रिजल्ट को हमें भगवान में लगा देना है, भगवान में योग कर देना, उस रिजल्ट को भगवान से अटैच कर देना है। वो उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं प्रभु जी, है ना। तो आपने ऐसा समझाया, मैं ऐसा समझ पाया प्रभु जी। और कुछ हरे कृष्णा धर्म प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच देखो, फॉर वंडरफुल संग लेक्चर प्रभु त्यक्त्वा जी। का मतलब ये नहीं है बुरी चीजों का त्याग करना। संग त्यक्त्वा का मतलब है कि जो संग है, संग का मतलब आसक्ति। यहाँ पे गीता में कई बार एक्चुअली संस्कृत और हमारे जो शास्त्र हैं एक ही शब्द को हर बार अलग अलग तरीके से बताते हैं, कई बार अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। संग त्यक्त्वा का मतलब है, संग का मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट को त्यागना। ठीक है? बुरी चीजों को त्यागने का बात यहाँ पर नहीं बोला गया। इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो भक्त इतना कुछ कर रहा है तो वो बुरी चीजों से बाहर है। ठीक है ना? जब बड़ी बात की जा रही है तो फिर छोटी बात नहीं कर रहे। ठीक है ना? तो अच्छा बताया आपने, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन था। और कौन बताना चाहेगा? बोलो अंतरा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतना सुंदर क्लास के लिए। और भाविन प्रभु जी ने वैसे तो पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आपकी कृपा से मैं थोड़ा सा उसको समरी फॉर्म में बताने की प्रयास करूँगी। जैसे कि मुझे जितना समझ आया उसमें ये था कि जब हम स्पिरिचुअल थिंग्स करते हैं तब हमें खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलती है। और स्पिरिचुअल जो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं वो हमें स्ट्रेंथ देता है, जिससे हम अपने वेगों को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली, वो हमारी इच्छाओं की शुद्धि करता है
और थर्डली वो हमें आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम और ज़्यादा और अच्छी तरीके से तभी फील कर पाएंगे जब हम शुद्ध होंगे, और शुद्ध होने के लिए हमें तप करना बहुत ज़रूरी है। और तप करने के लिए कुछ स्पेसिफिक डेज हमारे पास होता है, लेकिन हर दिन वो स्पेसिफिक डे नहीं होता है। अगर हम हर दिन वो तप करना चाहें तो हम कैसे करेंगे कि हम हर दिन हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है, उस एक्टिविटीज़ की जो फल है उसको हम भगवान को अर्पण करें, उसको हम गुरु गौरांग को अर्पण करें। तो जो हमने पूरा दिन में एक्टिविटी किया है वही तब बन जाएगा और स्पिरिचुअल वर्क बन जाएगी। तो प्रभु जी मुझे इतना ही समझ आया। ऑल ग्लोरीज टू यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, बस लास्ट लाइन में कि जो भी हम एक्टिविटीज है उनके फल अगर हम भगवान को ऑफर करेंगे और अपना आसक्ति उनसे खत्म कर लेंगे तो हमारा यही तप बन जाएगा और यही तप हमें शुद्ध करेगा। ठीक है, आप दोनों ने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अब तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, भाविन प्रभु आपकी भी जय, जय माता जी आपकी भी जय। किसी और पद का कोई प्रश्न हो तो आप सब पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन था कि जैसे कि वो काफी और क्लास में बताते हैं ना प्रभु जी, जैसे कि आप भी बताते हैं, प्रेस प्रभु जी बताते हैं वाक शक्ति के बारे में। तो वाक शक्ति का मतलब ये है क्या, जैसे कि हम, जैसे कि कोई अगर, जैसे कि इन सभी जो तप तप हो गया, चैंटिंग हो गया, सब जो सेवाएं हो गई, उनके माध्यम से शुद्धिकरण होना, फिर बाद में जब वो बोलता है, फिर मतलब कि जो भी बोलते हैं, फिर वो उसका मतलब कि प्रभाव बढ़ जाता है ऐसा कुछ करके। तो मतलब कि इसका समानुपाती है ना, मतलब कि पूरा इसका दोनों का मैच, जैसे कि शुद्ध होना, और जैसे कि कोई कोई लोग, कोई क्या ना कि कुछ कोई बोलता है, एक बार बोलता है तो एक बार में मतलब कि अगले वाले की बात मान लेता है, या फिर वो हो जाता है ना प्रभु जी। तो इसको थोड़ा सा समझा समझा दीजिए प्रभु जी। प्रभु हरे मुझे कृष्ण एक बार प्रभु। फिर से एक लाइन में समझाओ क्या प्रश्न है। प्रभु जी, द पावर ऑफ वॉइस होता है ना, वाक शक्ति, उसके बारे में, हाँ, वो शुद्धता के बारे में प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। वाक शक्ति के बारे में। हाँ, मतलब कोई बोलते हैं ना, जैसे कि कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसका प्रभाव, मतलब कि किसी किसी व्यक्ति का तो प्रभाव मतलब कि हो जाता है। कोई बोलते हैं जैसे कि अगर कोई शुद्ध हुआ तो फिर वो मतलब कि उसकी बात मतलब कि वो रह जाती है, यानी कि वो 100% सही हो जाता है। जो अशुद्ध होता है तो उसकी बात रहती नहीं है, मतलब कि वो एक बार में मानते नहीं है। तो ऐसा करके प्रवृत्ति में समझा नहीं पा रहा, सॉरी। वाक शक्ति के बारे में मैं हाँ, इम्पोर्टेंट, मतलब कि मेन चीज वाक हाँ, शक्ति है ना, वाक पावर, इस वर्ड को। देखो वाक वाक शक्ति जो है, वैसे मैं आपको स्पिरिचुअल एंगल से बताऊं तो जो भगवान के सुंदर भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनको सत्यवाक बोला गया है। ठीक है, सत्यवाक यानी कि जो वो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने बोला कि खंबे में भगवान है, तो वो सत्य हो गया। और उस पे फिर सुखदेव गोस्वामी ने बोला भी कि सत्यम विधातुम निज प्रत्यय भाषितुम। भगवान उनके भक्तों की वाणी को सत्य सिद्ध करते हैं। और इसका एग्जाम्पल फिर वो भी है कि जब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कौन ते प्रति जानी ही न मैं भक्त बनस्पति, घोषणा कर दो निडर होके कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, क्योंकि तू घोषणा करेगा तो मैं सत्य मुझे करना ही पड़ेगा। तो भक्तों की वाणी तो सत्य होती ही है। भक्त भक्त जितना स्वार्थ रहित है, ठीक है, और जितना भक्त के अंदर कल्याण की भावना है, ठीक है, और जितना भगवान के स्मरण में कनेक्टेड है भगवान से, नो डाउट, तो उसकी वाणी उतनी ज़्यादा सत्य होगी। लेकिन कई बार अब आपका दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो कई बार संसारी लोग भी होते हैं, तो वो भी इतना इम्पैक्टफुल बोलते हैं और ये सब करते हैं, तो उसके भी कुछ टेक्निक्स होते होंगे। ठीक है, आजकल इतने तरह के कोर्सेज होते हैं जो बॉडी लैंग्वेजेस और इन सब पे होते हैं, अपने आप को कैसे पावरफुल स्पीकर बनाए। तो इन सब टेक्निक्स को यूज करके वो कई बार, जैसे जैसे जादूगरी होती है ना, गली में जादूगर आता है तो वो कुछ समय के लिए सबको वो ऐसा कहते हैं कि भाई नज़रबंद कर लेता है, तो वो जो दिखाना चाहता है वो ही दिखता है।
लेकिन बाद में सबको समझ में आता है कि ऐसे नहीं, है तो पागल बना रहा था, ऐसे कर रहा था, हाथ की सफाई थी वगैरह वगैरह। तो इनकी जो प्रभावित करने की शक्ति है, वाक शक्ति जिसको आप बोल रहे हो, इसका बहुत लिमिटेड टाइम का इम्पैक्ट रहता है। बाद में आके वो वैसे के वैसे जाते हैं। ज़्यादातर जगह पे अब जैसे मान लो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छा अच्छा बोल रहा है, बहुत बड़ा बड़ा उसने बोल दिया, सबके हृदय के अंदर आग लगा दी, तो वो सारे के सारे या तो बाहर आके कुछ ना कुछ बन जाने चाहिए, सारे सक्सेसफुल हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। वो थोड़े समय बाद आके सारे के सारे वो बाहर आके खुश हो जाते हैं, और थोड़े बहुत जो है वो अपने भाग्यवश, अपनी मेहनतवश उनको कुछ मिल जाता है, और क्रेडिट चला जाता है उस मोटिवेशनल स्पीकर को, जबकि ऐसा है नहीं। उसने बस एक पंप अप कर दिया, और वो पंप अप इतनी सी देर का है जैसे जादूगर की जादूगरी होती है, थोड़ी देर की। उसके बाद में बाहर आके वहां से सारा इम्पैक्ट खत्म, सब वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है ना, फिर किसी और मोटिवेशनल स्पीकर को ढूंढते हैं। तो इनकी बहुत लिमिटेड समय की होती है। ठीक है, जैसे माया होती है जो नहीं है, माया मतलब जो नहीं है, उसी तरीके से इनकी इनकी वाक शक्ति होती है, इल्यूजरी होती है। हाँ, ये करेक्ट वर्ड है, इल्यूजरी होती है, कुछ समय की होती है। लेकिन भक्तों की अगर वो सत्य भी बोल रहा है, तो भगवान के स्मरण में है, कल्याण की भावना है, स्वार्थ नहीं है, तो उसको भगवान सत्य पर सिद्ध कर देंगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण वंदना, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने क्वेश्चन को, मैं पटे क्वेश्चन को भी आपने पूरा सिस्टमेटिक कर दिया और सुंदर आंसर दिया प्रभु जी, और सुंदर, बहुत डिवाइन आंसर था प्रभु जी। और जो इल्यूजन वाला बताया आपने पॉइंट, वो जो अभक्त होता है तो उसकी जो इल्यूजनरी होता है उनका, तो वाक से तो भी बहुत सुंदर बताया प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ये एक बार क्या ना, जैसे कि कल परसों अभी हरकेश मुकुंद से माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रभुपाद जी ने लिखा था कि वो जो उच्च कोटि, उच्च, मध्यम, मध्यम, वो ये तीन प्रकार होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो उसमें जो उत्तम भक्त होता है तो उसके वो बताया था कि वो कि वो मतलब कि प्रचार नहीं कर सकता। तो आपने बताया था कि प्रचार इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो सबको आत्मा के लेवल पर देखता है, तो फिर वो मतलब सबके अंदर भगवान होते हैं, तो इसलिए फिर वो मध्यम लेवल पर आकर के फिर हमें, फिर जो है दूसरों को प्रचार करते हैं। तो फिर आपने तो सुंदर आंसर दिया था उसका। फिर तो उससे ऐसे ही मैं थोड़ा देख रहा था ऐसे, तो ऐसे में सामने एक श्लोक आया था 11.2.45 का भागवतम में। तो उसमें लिख रहा है कि वही है, उसका मीनिंग यही है कि समस्त जो ये जो है, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मना, यानी कि सब में मतलब कि भगवान को देखता है, सभी सभी में भगवान श्री कृष्ण को देखता है। तो इसमें आ रहा है श्री हवीर उवाच आ रहा है। तो प्रभु जी हवीर है ना, हवीर ये प्रभु जी कौन है प्रभु जी, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। एक्चुअली ये जो थे ना, जिन पर ऋषभ देव की हमने बात करी, तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। तो पहले पुत्र थे भरत महाराज, जो आगे जाके फिर वो हिरण बने, और हिरण बन के जड़ भरत बने। तो पहला तो भरत, भरत के बाद में 9 हुए, उनको बोले गए नव योगेंद्र। ठीक है, नव योगेंद्र स्वामी। 9 नंबर 9, 9 थे, वो टोटल 9 थे। ठीक है, तो 9 और एक 10 पुत्र हो गए। तो वो 9 में से एक है ये हवि। वो हवि विसर्ग आता है ना बाद में, हवि ही। तो जब आगे एक और वर्ड होता है तो र बन जाता है वो, तो हवि र हो गया, लेकिन हवीर नहीं, वो हवि है। वो उनके नाम थे हवि, कवि, अंतरिक्ष, और मैं भूल रहा हूँ, ऐसे करके आपको मिल जाएगा इसमें 11वें स्कंद में। ठीक है, तो 9 ये थे, फिर 9 नॉर्मल ब्राह्मण थे, और 81 राजा थे। ऐसे 100 बेटे थे भरत महाराज के, आई मीन ऋषभ देव के। ठीक है, ऋषभ देव वही जो जिनसे जैन धर्म शुरू हुआ, पहले तीर्थंकर जैनियों के, उनके हिसाब से। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल आंसर प्रभु जी, ऑल बेस्ट, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आजकल मम्मी को भी क्लास सुना रहे हैं, आपकी कृपा है। मम्मी का सवाल था कि कोई भी व्यक्ति हमें उल्टा सीधा बोले या गाली देता है तो हम उसे क्यों सहे, या वापस जवाब क्यों नहीं दे। तो हाँ, ये तो सिचुएशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, वैसे किसी संत ने क्या कहा है वो, कि आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक।
और कहे कबीर गाली ना उलटिए, रहे एक की एक। जब गाली आती है तो एक रहती है, उलटते हैं तो फिर अनेक हो जाती है। उलटते मतलब आपने भी दे दी, फिर अनेक हो जाएगी वो भी, और आप भी, फिर चलता रहेगा। ठीक है ना। और अगर उल्टी नहीं, एक गाली आई आपने इग्नोर करी कि भौंकते रहते हैं छोड़ो, तो फिर क्या होता है, वो एक की एक ही रह जाती है, शांति हो जाती है। इसके तो कई सारे, अब ये तो ये तो जीव की, व्यक्ति की चेतना पर है कि वो कितना, किस स्तर पर कार्य करना चाहता है। जैसे हम कहते हैं ना, कई कई लोग ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि चप्पल हमें काटती है। जैसे मान लो आप कई बार नई चप्पल लेके आते हो, तो चप्पल ना काटती है कई बार पैरों को। तो कोई उठा के मुंह से थोड़ी उसको काटता है, बोले बदले में मैं भी तुझे काटूंगा। ठीक है ना। तो तो ऊंची चेतना वाले लोग इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन जब तक हम लोग थोड़ा सा अहंकार के लेवल पर है, मन के लेवल पर है, तो हमें लगता है चलो इसको ठीक करते हैं, इसने ऐसे कैसे बोला, ये वगैरह वगैरह। तो ये तो हम अपनी अशांति बढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि जो सामने वाला है वो समझ जाता है कि भैया इसका तो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, इसको अभी हम छेड़ते हैं। ठीक है ना। वो ज़्यादा फिर आनंद लेते हैं हमारी स्थिति का। तो ऐसे लोगों पे ध्यान ना दे के आगे बढ़ना वैसे ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा जीवन में। और ध्यान दोगे अगर ध्यान दोगे तो आपका समय भी खराब होगा, आपकी चेतना भी खराब होएगी। कई बार तो मैंने देखा कुछ माताएं किसी की कही हुई एक बात पे 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 1-1 हफ्ते रोने धोने में और उदासी में गुजार देती है। फिर क्या समझदारी है? जीवन इसके लिए तो नहीं मिला था। ठीक है। उस बात को सीरियस ही नहीं लेना। वो जिसने बोलना है बोल दिया, जाने दो भाड़ में हमारी बला से। वो लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं जैसा सोचते हैं। तो अपने अपने चेतना के स्तर को हमें उठाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। जब कौवे बाज पे आक्रमण कर देते हैं, तो बाज चाहे तो लड़ सकता है, लेकिन लड़ता नहीं है, वो बहुत ऊंचा उड़ने उड़ने लग जाता है। तो इतने हाई एल्टीट्यूड पे कौवे उड़ते नहीं है, तो उनको नीचे रहना पड़ता है। ठीक है ना। तो लड़के एनर्जी खराब करने का क्या फ़ायदा, बाज ऊंचा उड़ जाता है। तो अपने मन को ऊपर उठा के रखो, अपनी चेतना को ऊपर उठा के रखो। ठीक है। तो ये जीवन लोगों से लड़के उनको जवाब देने के लिए नहीं मिला। ये जीवन मिला है भगवान के भजन के लिए, भक्ति में रमने के लिए। अगर लोग ज़्यादा खराब हैं तो धीरे धीरे अपना कनेक्शन ख़त्म करो, उन लोगों से लिमिटेड कनेक्शन रखो। अपना भक्ति में भाव, भक्ति भजन में मस्त रहो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का नाम लो, आपके बारे में करो बस। ठीक है ना। ओके। और कोई सवाल? हाँ जी रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा कोई सवाल तो नहीं, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, बोल सकती हूँ प्लीज? क्या बोलोगे पहले बताओ। तो प्रभु जी, वो बोलना पड़ेगा उसके लिए तो। प्रभु जी, आपका सेशन सीरियसली बहुत ज्यादा डिवाइन था। इतना डीप सेशन था, लेकिन आपने इतना इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया ना, तो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता प्रभु जी। सीरियसली हम समझ ही नहीं पाएंगे इस डिवाइन सेशन को, लेकिन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ज्यादा डिवाइन था। और आपने बोला कि जो भक्त लोग तपस्या की अभी जन्माष्टमी पे करते हैं या किसी फेस्टिवल पे करते हैं, तो प्रभु जी, हम सभी भक्तों का ये अनुभव है कि हम जो भी तपस्या कर पा रहे हैं ना, जो भी सेवा कर पा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ ओनली और ओनली आपसे आती है प्रभु जी। सीरियसली, अदरवाइज हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम बिना पानी के 1 घंटा भी रह पाए। लेकिन आपके दर्शन मात्र से, और यदि आपने वॉइस नोट भी छोड़ दिया ग्रुप में कि आज निर्जला करना है, आज वो करना है, वो करना है, तो स्ट्रेंथ वहां से आ जाती है, आपकी वाणी से स्ट्रेंथ आ जाती है प्रभु जी। हाँ वो अदरवाइज तो हम ठीक है, अंदर वो तो कोई ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं कारण हूँ, लेकिन कारण का कारण तो गुरु कृष्ण है ना। रईस है, गुरु महाराज है, शिला प्रभुपाद है, कृष्णा है, ऑल वो कारण के कारण है। ऑल तो हरे कारणों के कृष्णा कारण देखो। को देखो। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? चलिए फिर समापन करते हैं, और कोई प्रश्न है तो।
अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णव की जय। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हम कर्ण शिल की जय। आपने की जय। गौर प्रेमानंद देता है।